विश्वजीत पाल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस भेजा। उनका कहना है कि अगर 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मुकदमा भी दाखिल करेंगे। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताबों न्यायालय के बारे में अध्याय जोड़ा है, जिसमें किताबों में भ्रष्टाचार का चैप्टर जोड़ा गया है। इस पुस्तक में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों, भ्रष्टाचार, लंबित मामलों में भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी पर विस्तार से चर्चा की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। इसी मामले को लेकर कानपुर के अधिवक्ता विश्वजीत पाल ने एनसीईआरटी को नोटिस भेजा और एक ईमेल भी किया। उन्होंने मीडिया के सामने एनसीईआरटी की आलोचना करते हुए कहा कि 8वीं की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी खंड जोड़े जाने उचित नहीं है, और अगर न्यायपालिका पर चर्चा की जा रही है तो कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार का समान रूप से क्यों नहीं लिखा गया। अब ऐसे बच्चों को न्यायालय पर से ही विश्वास उठ जाएगा कि क्योंकि एनसीईआरटी ने सीधे न्यायालय के कार्यों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने के लंबित पड़े मुकदमा को ही दर्शा दिया है। विश्वजीत पाल ने आगे को कहा कि एनसीईआरटी के न्यायालय की व्यवस्था और न्याय के संबंध में न्यायिक अधिकारी के विषयों में अध्याय देना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी के करप्शन और न्याय तंत्र का अध्याय बना दिया। एनसीईआरटी अगर न्यायपालिका में जुड़े करप्शन शब्द को वापस नहीं लेता है तो फिर हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। हम एनसीईआरटी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे। अधिवक्ता विश्वजीत पाल ने एनसीईआरटी को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर अध्याय को बदला नहीं गया तो फिर मुकदमा भी दाखिल करेंगे। कानपुर समाचार संवाददाता सुमित वर्मा की खास रिपोर्ट। हम सब लोग के समक्ष उपस्थित होके आया है, चूँकि एनसीईआरटी ने जो रवैया जुडिशरी के प्रति अपनाया है वो गलत है। जुडिशरी लोकतंत्र की एक सर्वोच्च स्तंभ है। यदि आपको जुडिशरी से संबंधित कोई पाठ बच्चों के लिए रखना था तो जुडिशरी की अच्छाइयों के विषय में रखना चाहिए था। आपने करप्शन ऑफ जुडिशरी का जो अध्याय दिया है, मैं उसका खुल के विरोध कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को बहुत विवेक के साथ इस संबंध में एक अध्याय देना चाहिए था। न्यायालय की व्यवस्था के संबंध में, न्यायालय के न्याय के संबंध में, हमारे जो न्यायिक अधिकारी है उनके विषयों में, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस आधार पर, ऐसा कौन सा उनको ग्राउंड मिला या साक्ष्य मिला, उन्होंने करप्शन ऑफ जुडिशरी का अध्याय बना दिया। मैंने इस संबंध में आज एनसीईआरटी को एक नोटिस भी जारी किया है और उन्हें मेल भी किया है। मैंने उनसे एक निवेदन भी किया है प्राइमा फेसिया कि जो उन्होंने जुडिशरी के संबंध में अध्याय की व्यवस्था की है, यानी कि जो करप्शन ऑफ जुडिशरी शब्द को उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको वो वापस लें। यदि वो 3 दिन के अंदर करप्शन ऑफ जुडिशरी के शब्दों को वापस नहीं लेंगे तो हमारे पास विधिक प्रक्रिया के तमाम रास्ते हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। सर, एनसीईआरटी ने न्यायालय के में जितने मुकदमे लंबित हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो लोकल कोर्ट में हो, उस पर उन्होंने टारगेट किया है, तो ये सीधे बिल्कुल चैलेंज करना हो गया है। तो उस पर आपका मतलब क्या लगता है? देखिए, न्यायालय जो है एक प्रोसीजर से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय प्रतिदिन मेहनत करके उस पर कार्य को ध्यान नहीं देती है। न्यायालय कार्य कर रही है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर प्रक्रिया को संपूर्ण करने में समय लग जाता है। अब यदि समय लगता है तो कुछ कार्य जो स्थितियों के अनुसार बढ़ेगा। अब जो यदि उनको टारगेट न्यायालय की व्यवस्थाओं पे था तो वो उस पर अपना अध्याय जोड़कर उसके सॉल्यूशन का रास्ता दे सकते थे, बच्चों को बता सकते थे, ताकि आगे के लिए जो बच्चे हैं उस पर अच्छी राय अपना व्यक्त करते या अच्छा मार्गदर्शन देते। लेकिन करप्शन ऑफ जुडिशरी की बात को रखना, बच्चों की मानसिकता को ये लोग दूषित करना चाहते हैं। बच्चों का जो मन है न्यायपालिका के लिए एकदम गलत दिशा की ओर चला जाएगा। यदि हमारी न्यायपालिका के विषय में उन्होंने ये बात रखी थी तो मेरी समझ में न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों को न्याय देती है। आपने कहीं पर कार्यपालिका और विधायिका के विषय में बात रखी नहीं। ये समानता आपने क्यों नहीं रखी? जहाँ पर लोग पीड़ित होकर न्यायपालिका के पास आते हैं और न्याय के लिए वो यहाँ पर याचिका दाखिल करते हैं। अगला कदम क्या होगा सर?
अगला कदम मेरा केवल इतना ही है कि यदि सीजीआई साहब ने स्वतः संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से इस पर एक अच्छा निर्णय आएगा और निर्णय आने के पश्चात जो करप्शन ऑफ जुडिशरी का शब्द है उसे हटाएगा और हटाया जाएगा। मैंने भी 3 दिन का उनको एक नोटिस दिया है। यदि वो 3 दिन में ये कार्य नहीं करते तो मैं इनके खिलाफ मुकदमा भी करूंगा, PIL भी दाखिल करूंगा।